इस भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी आप सबकी, हम सबकी है। ये टूटना नहीं चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं उस बात को, एक खिलाड़ी है, एक बल्लेबाज है, उसको अगर फुल टॉस गेंद मिलती है और 1 रन बनाकर खुश है तो दुनिया का सबसे भ्रमित आदमी है। वो फुल टॉस इसलिए मिली थी कि बाउंड्री के बाहर जानी चाहिए। अटेवा संगठन आपको एक अवसर है, एक मौका मिला है अपनी क्षमताओं को, अपनी प्रतिभाओं को उभारने का, अपनी जोश को, जज्बात को, कैलिबर को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म है अटेवा। आना जाना, खाना पैखाना और फिर चले जाना, इतना ही जीवन नहीं, इतना ही जीवन नहीं है कि आप आए नौकरी करिए। ये बहुत साधारण बात है। हम आप इकलौते नहीं धरती पर कि हमने नौकरी की, पढ़ाई की और नौकरी करके परिवार पाल रहे हैं। इस देश का, दुनिया का, इस पृथ्वी पे आने वाला हर व्यक्ति वो काम किसी न किसी विधि से कर रहा है। इसके आगे का काम दूसरा है, इसके आगे का काम दूसरा है। मानव तन को मजबूती देने के लिए और इसको सही दिशा में लगाने के लिए आपके पास क्षमता है तो अटेवा एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप आकर के अपनी क्षमता को निखारिए। ये मौका है, एक अवसर है। मुद्दा तो है ही है, मुद्दा हल होगा, लड़ेंगे। और मैं आपसे बताऊं, हम 50% लड़ाई जीते भी हैं। ये बात हम लोगों के बीच में नहीं कह पाए। ये ड्यूटी मिली आपको, आपको पारिवारिक पेंशन मिली। पारिवारिक पेंशन मैं भी उस समय जब हो गया तो मैं भी नहीं पता था, लेकिन आज जब घटनाएं घट रही हैं और लोग उसका लाभ पा रहे हैं तो मुझे पता चलता है कि अटेवा ने कितना बड़ा काम कर दिया है, कितना बड़ा काम कर दिया। और ये सब आपके सामूहिक प्रयास से हुआ। मैं बिल्कुल नहीं तैयार हूं, मैं बिल्कुल मानने तैयार नहीं हूं कि विजय बंधु ने कर दिया। हाँ, विजय बंधु 2 कदम सबसे पहले चल दिए होंगे, ये है, लेकिन उसमें आप सबका योगदान रहा है। इस बदौलत ये उत्तर प्रदेश का ही संगठन अटेवा नहीं है। मुझे फक्र है कहते हुए कि आज उत्तर प्रदेश का कोई भी संगठन उत्तर प्रदेश में जाना जाता होगा, लेकिन अटेवा पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। पूरे देश के लोग कहते हैं, मैं महाराष्ट्र जाता हूं, मैं पंजाब जाता हूं, मैं दिल्ली जाता हूं, मैं मध्य प्रदेश जाता हूं, मैं बिहार जाता हूं, वहां के लोग कहते हैं कि अटेवा के अंदर जो जोश, जो जज्बात भरी है, हमारी टीम में क्यों नहीं है। ये उदाहरण दिए जाते हैं दूसरे स्टेटों में। तो आपकी उम्मीदें आपकी ब्लॉक नहीं है, आपकी उम्मीदें आपका जिला नहीं है, आपका उम्मीदें उत्तर प्रदेश नहीं है, आपसे उम्मीद पूरा हिंदुस्तान लगाए बैठा है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको, उपयोगिता को समझिए। और मैं कह रहा हूं ये काम जो हम आप कर रहे हैं ये कोई साधारण काम नहीं है, असाधारण काम है, कोई आम काम नहीं है, ये महान काम है। अपनी सुविधाओं के साथ हजारों लाखों लोगों के बारे में सोचने को मौका किसके पास है। अटेवा सोचता है, अटेवा सोचता है, चिंतन करता है, लड़ता है, डिजाइन करता है, संघर्ष करता है, मुकदमा भी झेलता है। ये आपके लिए छोटी बात नहीं है। आप अपने लिए जिए, दूसरों के लिए जिए। मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, पैरामेट्रिक फोर्स के लोग मेरे पास पर डे 2-3 फोन आ ही जाते हैं, और आ जाते हैं तो जानते एक ही बात कहते हैं, विजय बंधु बोल रहा हूं, सुरूर करता हूं सर, आपको सुरूर करता हूं आपको। हम गोली चला सकते हैं लेकिन आवाज नहीं उठा सकते हैं। मुझे फक्र है कि सर आप और आपका संगठन हमारे बुढ़ापे की लड़ाई लड़ रहा है और हम सीमा की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे बुढ़ापे की लड़ाई आप लड़ रहे हो, आपका संगठन लड़ रहा है। उस समय भी मुझे और तकलीफें बढ़ जाती है कि इतनी बड़ी उम्मीदें। पहले असम के बॉर्डर पर खड़ा, कश्मीर के बॉर्डर पर खड़ा व्यक्ति, उसको अटेवा पर विश्वास है, एनएमओपीएस में विश्वास है कि मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हार जाओगे तो सोचो उनकी जिंदगी में अंधेरा होगा और उनको लगेगा यार हमने देश के लिए लड़ा, लेकिन ये देशवासी हमारे लिए नहीं लड़ पाए। इस बात को समझिए। इस भारत एक महान आंदोलन है, ये महान काम है, ये असाधारण आंदोलन है, असाधारण कार्य है, और असाधारण कार्य साधारण ढंग से नहीं होते।
उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पेन लेनी पड़ेगी। मैंने कहता कौन क्या किया। अभी इस प्रदेश के अंदर एक शिक्षा जगत के बड़े नामचीन एक शख्सियत एक्सपायर हो गए। मुझे नहीं पता उनके बेटे के अकाउंट में कितना होगा, उन्होंने कितनी घर बनवाए होंगे, कितनी प्रॉपर्टी बनाई होगी, वो उनके पुत्र को उनकी पुत्री को मुबारक होगा। लेकिन जब मेरठ के अंदर जनसैलाब उमड़ा, वो उनकी पूंजी है, उनकी कमाई है, वो सबसे बड़ी उनकी दौलत है। ये कहने में कोई नहीं, अच्छी चीजें कहीं से भी ली जा सकती। हमारे आपके पास भी एक अवसर है इस पेंशन आंदोलन से और इस हटेवा के संगठन से कुछ करके जाइए। जैसे भी कहा उन्होंने, अभी घटना घटी कानपुर में, वो साथी संगठन मंत्री चला गया, ये सब गवाह है। उनके पिता ने कहा मुझे नहीं पता मेरा बेटा इतना बड़ा काम कर गया इतनी छोटी सी उम्र में और इतने बड़े संगठन से, इतने बड़े नेटवर्क से जुड़ा कि आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा कुछ किया है। यही बात बिजनौर में हुई, 2 साथी मारे गए, पूरी टीम ने वहां मिलकर काम किया और उनके परिवार को कहीं छावना दौड़ना नहीं पड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ संगठन की बदौलत। मुझे नहीं पता कब किसके साथ घटना हो जाए, मुझे नहीं पता, ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन हो तो सकता है, हो तो सकता है। और अगर हो सकता है तो कल हमारा आपका परिवार अकेले खड़ा है। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस संगठन में आपने अपना खून पसीना लगाया है, ये संगठन भी आपके परिवार के लिए जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए उनके लिए खड़ा दिखेगा और करके दिखाया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसको हल्के बना लीजिए, इसको बहानेबाजी मत डालिए। और निराशा आपको लगती होगी कि निराशा आ गई, सरकार आ गई, सुन नहीं रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकारें इससे भी अत्याचारी रही हैं, आई और चली गई। इससे नहीं होता। निराशा वास्तविक रूप से हो सकता है, लेकिन आप अपना काम करते चलिए, आप संगठन मजबूत करते चलिए, मिशन में लोगों को जोड़ते चलिए। परिस्थितियां क्रिएट होती हैं, नहीं होगी तो क्रिएट की जाएंगी और उसके बाद अपना लक्ष्य मिलेगा। मैं किसी पक्ष विपक्ष में नहीं जाता हूं, मैं पक्ष विपक्ष में नहीं जाता हूं, लेकिन एक घटना अभी जस्ट हुई है, पक्ष विपक्ष में नहीं जाना चाहता हूं, उसको विषय मेरा नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी एक किसान नेता ने अपनी एक फरियाद किया और उस फरियाद की बात जानते हैं आप आलोचना दुष्कर्म आप समालोचना करना, लेकिन मैंने वहां से जो सीखी जो निकाली है मैं बताना चाहता हूं। एक फरियाद उसने किया और फरियाद के बाद अगर वो फरियाद पूरी ना होती वो उसी दिन खत्म हो जाता, लेकिन उसे फरियाद की और सैलाब हुआ। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज के डेट में कुछ क्षेत्रों में नहीं होंगे, आज पूरे हिंदुस्तान का हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? लोग खड़े हो गए, लोग चल दिए। तो लीडर का हौसला होता है, चाहे ब्लॉक का लीडर हो, चाहे जिले का हो, चाहे प्रदेश का हो, लीडर का हौसला आपके दम पर होता है। फरियाद हो गई तो मतलब फरियाद है तो हमें करना है। और मुझे और आप सब जो निराशा उसकी बात में करना, इस निराशे का दौर में नेतृत्व का काम है डट के लड़ना और अपनी जितनी सेना है, जितने लोग हैं, उसको सही दिशा में ले जाकर अपने परिणाम को लाना। और अभी एक घटना हुई है, केंद्र सरकार का जीओ आया है, उत्तर प्रदेश सरकार को जीओ लागू कराना है, उसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये आंदोलन चरणबद्ध ढंग से ही आगे बढ़ेगा, अचानक नहीं होगा। अचानक गेजेटी नहीं हुई, अचानक एनपीएस में संशोधन नहीं हुई है, अचानक पारिवारिक पेंशन आपको नहीं मिली, क्रमबद्ध ढंग से आप लड़ते रहे, मिलती गई। अभी वो जो आया है जो उसकी लड़ाई प्राथमिकता पर रखी जा रही है और उसमें आने से बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। ये कोई बुरी बात है क्या? ये तो और अच्छा रहेगा, एक कदम बढ़ेगा। फिर दूसरा विज्ञापन का मैटर आएगा, मैं जानता हूं अगला चरण विज्ञापन का होगा। जब ये होगा वो होगा तो तीसरा चरण में ये भी होगा, ये भी होगा, एक चरण बढ़ने से चलेगा। तो उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है और वो उम्मीद है बहुत जल्दी ही आपके सामने वो रिजल्ट हो सकता है।
क्योंकि कई बार वित्त मंत्रालय से मेरी बात हुई है, वहां के अधिकारियों से बात हुई है, वो 100% सहमत है, 100% सहमत की बिल्कुल सही है भाई। वो ज्वाइनिंग नहीं कर पाया, ये प्रशासन कमी है, व्यवस्था कमी, उस व्यक्ति की क्या कमी है? क्यों प्रकाश जी? तो ये भी होना, ये कदम दर कदम चलेगा। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि आज यहां से जब निकलिए तो आप वो आग आपके अंदर ले जाइए कि लाखों लोगों का उम्मीद के संगठन में हम जुड़े हुए हैं, उसको ना उम्मीद ना करें। और जीवन में मौका बार बार